तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर पाए। और हाँ, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाश स्रोत जो होता है ये उस वस्तु को कहा जाता है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु भी वही वस्तु होता है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। और बात करें अगर प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर प्रकीर्णित होती है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर या फिर -100 सेंटीमीटर? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ? प्लस में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हमारा जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हम लोग का उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ये धनात्मक होता है। ठीक है, वही बात करें अगर अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का जो हम लोगों का क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और उल्टा कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, अभी बताया जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का जो क्षमता होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
वह कौन सा दर्पण है जिससे किसी भी वस्तु का छोटा ही प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही होता है जो कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, बताइए किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे कम यानी न्यूनतम ठोस में होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होता है? निर्वात में, ठीक है, निर्वात में। इसलिए हम लोग का देखिए पूछ क्या रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम, न्यूनतम किस में होता है? तो ठोस में होता है। इसमें से ठोस कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कांच जो है हमारा ठोस पदार्थ होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए पहले बता दे, प्रकाश का परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, ठीक है, इसका नियम हमेशा दोनों का दो ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसके नियम की जो बात करें तो हमेशा दो ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी? तो देखिए, हम लोग लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ तक प्लास्टिक का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। वही बात करें अगर अवतल लेंस की बात करें तो वहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अभी बताए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को, ठीक है, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल लेंस को, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ता है। पूछ रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण
या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? निर्गत कोण। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण जो है वो हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और बात करें अगर उत्तल की तो ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो वो क्या हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और अवतल दर्पण की बात करें तो वो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है, जब भी प्रकाश की किरण हवा से अगर कांच में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है, अभिलंब के निकट जाएगी। लेकिन वही प्रकाश की किरण अगर हवा से पानी में जाए यानी कि जल में जाए तो क्या अभिलंब से दूर होगी, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? अभिलंब के निकट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है हमारे बाइक में या फिर कार में, साइड मिरर के रूप में जिससे हम पीछे की ओर देख पाते हैं, वो उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है या किस लेंस का उपयोग होता है? पूछ रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, या क्या होगी? तो देखिए जब भी फोकस दूरी दिया हो या वक्रता त्रिज्या दिया हो तो या तो फोकस दूरी निकालना हो या तो वक्रता त्रिज्या निकालना हो, तो एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, F=R/2, ठीक है। चूँकि हम लोग का यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, R हम लोगों का निकालना है, बट्टा में 2 है, और ये 2 जो है इधर आकर क्या गुना हो जाएगा, तो 10 × 2 हम लोग का क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा लोग, F=R/2। आगे बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो देखिए पहले ही आपको एक क्वेश्चन कराए थे कि गाड़ी के आगे किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि गाड़ी के आगे जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगर मोटर कार के आगे या हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है या तो हेडलाइट में करे या तो किसी भी गाड़ी के आगे वाले हिस्से में दर्पण का जो यूज होगा वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। बात करें अगर लक्स की तो ये ज्योति फ्लक्स का होता है। क्या चीज़ का? ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। और अगर बात करें ल्यूमेन की तो तो ल्यूमेन भी हो जाएगा हम लोगों का क्या? ज्योति फ्लक्स का ही एसआई यूनिट, ठीक है।
यहाँ पे बचा हम लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। तो लेंस का क्षमता जो हो जाएगा, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के प्रश्नों को आगे की वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, आप सभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।